Good evening, student. Yesterday we have done the topic of introduction of amines. That is a topic of standard 12 science, subject chemistry, chapter name as you know, ninth chapter. That is a amine that has gone, right? So we just have to see today our day is second day, standard 12 science, subject chemistry, chapter 9 amines. Okay. So today I'm going to teach you the topic name, that is a nomenclature of amines. You can see beta I'm going to underline the name of the topic, that is a nomenclature of amines. तो बेटा आज हम बात करेंगे amines की नेमिंग की. वैसे हम बात करें nomenclature की बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, then we have a two ways to do the naming of the organic compound. हमारे पास बेटा दो ways होते हैं किसी भी organic compound की naming के लिए. That I mentioned here, you can see here the nomenclature that we have to do in the two ways, right? कितने वे में? दो वे में बेटा. एक हमारा होता है common name, you can see, right? And second one is your IUPAC name. Got it? तो बेटा दो तरह के नेम पहले तो ये माइंड में रखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नॉमेनक्लेचर है मेनली बेटा एक कॉमन नेम होता है, दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम. बट हम बात करेंगे बेटा कॉमन नेम की. दिस इज अ नॉन सिस्टेमैटिक नेम. इसको ये सिस्टेमैटिकली वे में नहीं होता बेटा, बिकॉज इसका जो नेमिंग है कॉमन नेम की, या तो ये जनरेट होता है हमारा ओरिजिन से, किससे? ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है. इट इज बेस्ड ऑन द ओरिजिन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, इट इज बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड एंड लैटिन वर्ड्स ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट? तो बेटा ये मोस्टली उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, तो इसका कोई सिस्टम नहीं होता. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे नॉन सिस्टमैटिक लिख दिया है. ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी करेंगे वी मोस्टली हैव टू फोकस्ड ऑन द आईयूपीएसी नेम इंस्टेड ऑफ कॉमन नेम. हम आईयूपीएसी नेम पे फोकस करेंगे कॉमन नेम की कंपैरिजन. रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज इट इज अ नॉन सिस्टमैटिक, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन किस चीज के ऊपर बेस्ड है बेटा? ये तो बेटा एक ओरिजिन के ऊपर बेस्ड है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है. दैट्स व्हाई ये नॉन सिस्टमैटिक होता है. ओके, तो हमें नॉन सिस्टमैटिक को तो फॉलो करना नहीं, बिकॉज हम हर चीज को सिस्टमैटिकली वे में करते हैं. दैट्स व्हाई वी ओनली हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट, दैट इज आईयूपीएसी नेम. ओके बेटा 11th स्टैंडर्ड में यू मस्ट हैव टू नो व्हाट डू यू मीन बाय आईयूपीएसी. अगर हम आईयूपीएसी की एब्रीविएशन देखना चाहें देन व्हाट डू यू मीन बाय आईयूपीएसी. बेटा आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू. आई सिग्निफाई करता है दैट्स अ इंटरनेशनल. दिस थिंग यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर लास्ट क्लास 11th साइंस में, वैसे आप पढ़ चुके हैं. स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट दैट वन, रिकैपिंग, राइट? सो आई सिग्निफाई इंटरनेशनल, जी सिग्निफाई यूनियन ऑफ, पी सिग्निफाई प्योर, and here in this your A signify applied, and last one is your C that is signify your chemistry. So that is a complete abbreviation of your IUPAC. You can see this one. So beta mostly बच्चों को ये नहीं पता होता IUPAC है क्या. That will depend on the abbreviation of that I have written here. I International Union of Pure and Applied Chemistry. तो बेटा इस तरह के हम क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे किसकी? एमाइंस की, राइट? अब आईयूपीएसी नेम की बात करें बेटा, इसका मेन जो एडवांटेज होती है दैट इज सिस्टेमैटिकली वे में हम नेमिंग करते हैं. तो इट्स द सिस्टेमैटिक. That's why we have to follow that. That's the reason behind that why there is need to write the IUPAC rather than the common name. Got it? Common भी करते हैं but common there is need to learn that one. बेटा वो learn करने पड़ते हैं because that will depend on its origin, property of the substance, and its sometimes it will arises from its languages also, like that Greek word, Latin word. Okay, that's why that is a non-systematic. तो इसको हम तो करेंगे नहीं, IUPAC की बात करेंगे. Got it? I hope you understood these two concepts. Firstly, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम होता क्या है. बट पहले बच्चों को यही नहीं पता, वो डायरेक्टली आईयूपीएसी करते हैं. बट यू मस्ट हैव टू नो अबाउट कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम है क्या. ओके, सो फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू दिस टू थिंग्स एंड यू कैन इजीली डू द डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू टर्म. व्हाई देयर इज नो नीड to do the common name of any organic compound. The reason that I specified here, you can see non-systematic, and why there is need to follow your IUPAC name. That's reason also I have mentioned. You can see here it is a systematic. That's why. Okay, now I am just going to focus on this part, IUPAC part. बेटा IUPAC part में मैं फोकस कर रही हूँ. You can see here, as you know, हमारा एमाइंस चल रहा है, एमाइंस की हम नेमिंग कर रहे हैं आईयूपीएसी में. सो बेटा यहाँ पे एमाइंस की अगर हम आईयूपीएसी देखें, यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस वर्ड ओनली, एल्केन एमाइन. आईयूपीएसी में एमाइंस का नेम हम इस तरह करते हैं, एल्केन एमाइन. इसमें बेटा जो एमाइन वर्ड है ना, लास्ट वर्ड, इट रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हम एमाइंस पढ़ रहे हैं और एमाइंस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है? NH2. Got it? As you can see, it is going to be substituted within a alkyl group. Alkyl group R के साथ लगता है. That's why alkyl कहाँ से जनरेट हुआ है? एल्केन से. ये भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है.
यहाँ पे मैं आर लिख रही हूँ बेटा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं आर है क्या। ऑलरेडी मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था अल्काइल ग्रुप होता है बेटा। ये अल्काइल ग्रुप होता क्या है, whenever you have to remove your one hydrogen from your alkane, जब आप किसी alkane से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं then you always get your alkyl, तब हमेशा आपके पास alkyl मिलेगा बेटा। clear? Like that I am taking so many alkyl group are here. Like that from methane you will get methyl by removing one hydrogen in that. Same like that from ethane you will get ethyl, from propane you will get propyl, from butane you will get butyl. Got it? So beta R में confuse नहीं होना, it's only representing your alkyl group, and already I explained this thing how you will get your alkyl group from the alkane. alkane में से एक हाइड्रोजन निकालते जाइए और वहां पे एक वेकेंट बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन कम होके आपके पास क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ एल्काइल ग्रुप में कि हमें एल्काइल कैसे बनता है, एल्केन में से बेटा एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे देन इट मेक्स योर एल्काइल and we have to represent that one within this letter. I'm going to underbox this one. मैं इसको underbox कर रही हूँ so that you can easily understand this concept also. बेटा alkyl है क्या, alkane में से हाइड्रोजन निकालिए, alkyl बन जाएगा, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल एंड ब्यूटेन से ब्यूटाइल। ओके, सो बेटा दैट इज योर एल्केन अमाइन। सो नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन में सिर्फ आपने इतना चीज माइंड में रखना है कि आईयूपीएससी में हम अमाइंस की बात करें तो एल्केन अमाइन के वे पे हम आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टूड दिस वन। सो बेटा आप इजीली इसको समझ सके, राइट, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर 3 एग्जांपल। बेटा 3 एग्जांपल्स लिए मैंने क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको अमाइंस की इंट्रोडक्शन दी थी। अलोंग विद दैट आई आल्सो एक्सप्लेन्ड वन मोर थिंग, व्हिच वन इज दैट, क्या थी बेटा वो, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। उसमें हमने स्टडी किया था प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। सो ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द ईच क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। ओके, so you can see here first example CH3CH2NH2, राइट। कल मैंने बेटा आपको एग्जांपल दी थी whenever there is a one alkyl group within the amine then that makes primary amine. So on the behalf of this primary amine I have taken this example क्योंकि आप देख सकते हैं CH3CH2 that makes your one alkyl group और यहाँ पे NH2, तो एक alkyl group बना, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन। किसकी एग्जांपल है बेटा ये, प्राइमरी अमाइन की। ओके, आप बोलेंगे मैडम ये कैसे, ये CH3CH2 को दोनों को कितने कार्बन है बेटा कंबाइन करके, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इट मेक्स C2H5, सो दैट इज योर वन एल्काइल ग्रुप। इथेन से क्या बना, ये इथाइल। गॉट इट। अब ये इथाइल किसका बॉन्डिंग कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ। क्लियर है। सो बेटा यहाँ पे मैंने इसके बिहाफ पे एल्केन अमाइन के बिहाफ पे आईयूपीएससी हमें पता है एल्केन अमाइन होता है, उसके बिहाफ पे इसकी नेमिंग करनी है अभी। नाउ फर्स्टली यू कैन सी एल्केन अमाइन का मतलब, एल्केन मतलब हाउ मेनी कार्बन इन योर चेन, कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए होगा इथ। एज यू कैन सी हियर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल दीज, तो यहाँ पे एन आ जाएगा लास्ट में, और लास्ट में तो हमें पता है क्या लगाना है हमें, फंक्शनल ग्रुप अमाइन, दैट्स व्हाई आई रिटन है अमाइन, राइट। बट वन मोर थिंग इज देयर बेटा, यहाँ पे इथेन में मैंने ई को ड्रॉप कर दिया। इथेन में हम पीछे ई भी लगाते हैं ना, बट यहाँ पे मैंने ई नहीं मेंशन किया। इसमें भी बेटा एक रीजन है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, कि जब भी हमारा फंक्शनल ग्रुप दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम योर वोवल साउंड, बेटा जब भी हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप वोवल साउंड से स्टार्ट होता है तो हमारे पास जो एल्केन का ई होता है, देयर इज नीड टू ड्रॉप दैट वन, उसको हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। गॉट इट। बेटा आप भी यहाँ पे यही करेंगे, इथेन में पीछे नो नीड टू राइट द ई एट द एंड ऑफ द एल्केन। एल्केन के एंड में बेटा आपको ई नहीं लिखना है, बिकॉज हमारा जो एमाइन है दैट एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप एंड दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द वोवल साउंड दैट इज अ ए, दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू ड्रॉप योर ई एट द एंड ऑफ योर एल्केन। Got it? I hope you understood this concept also because you have to implement this thing in all examples. ओके, सो बेटा ये हमारा इथेन एमाइन है, इथेन का ई हम ड्रॉप कर दे रहे हैं क्योंकि एमाइन हमारा ए से स्टार्ट होता है, ए हमारा वोवल साउंड है, वोवल साउंड हमें पता है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो जो भी बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप इन वो 5 वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, एट दैट टाइम यू हैव नो नीड टू राइट द ई ऑफ द एल्केन दैट आई हैव मेंशन्ड हियर। ओके, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर प्राइमरी अमीन। सेम लाइक दैट यू कैन डू द एग्जांपल ऑफ सेकंड वन। Now you can see this is your one alkyl group and this is your second alkyl group. Got it? So you can see एक alkyl group ये हो गया, एक ये हो गया बेटा। So how many alkyl groups are there? 2. So it will come under the category of, इसको कौन सा amine बोलेंगे, secondary amine. That is the example of secondary amine. Okay. Now same like that I have to do the naming of that one. But यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों alkyl है, यहाँ पे तो एक हमारा amine था, सिर्फ एक alkyl था. Then you have to write only alkane amine. But whenever there are more than 2 एल्काइल ग्रुप इन योर एमाइंस, अगर आपके एमाइंस में एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप है बेटा, तब आपको
एक एल्काइल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, और किसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, वेयर देयर इज अ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई इन दिस वन हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन. This is your first alkyl, and in this one there is your one alkyl group, but there is a first one carbon only. इसमें 2 है, इसमें कम एक ही है, तो बेटा कम किसमें हुए, इसमें हुए. That means it act as a substituent in that case. किसका काम करेगा बेटा, ये substituent का. और whenever we have to do the naming of any organic compound, there is need to write the name of the substituent firstly. After that there is need to write the name of the functional group. Okay, so that thing you have to follow here बेटा. यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है. वो मिथाइल बेटा किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ही. वो H को मैं यहाँ नीचे लिख सकती हूँ. ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, N के साथ. That's why I've written here N. N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिथाइल किसके साथ सब्स्टिट्यूएंट किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ. That's why N मिथाइल. सब्स्टिट्यूएंट कौन सा था, मिथाइल. So N मिथाइल. रिमेनिंग पार्ट इज सेम जो आपने यहाँ पे लिखा, 2 कार्बन की वजह से इथेन एमाइन. That is a way to write your secondary amine. That is the example of your secondary one. Come on the last one, that is your tertiary amine. Now you can see here, this is your one alkyl group. This one is your R dash. This is your second. This one also R dash. This one also R dash. But इसमें हम क्या करेंगे, whenever there are more than one alkyl group in your amine, you have to consider remaining alkyl group as a substituent. जो हमारे दूसरे बेटा alkyl group होते हैं उनको हम substituent का नाम देते हैं. तो यहाँ पे ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, substituent का. तो यहाँ पे 2 बार लगे हैं आपके पास सेम ही सब्स्टिट्यूएंट, C2H5 और C2H5. ओके, सो बेटा लगे किसके साथ, N के साथ. 2 बार लगे हैं तो हमने दैट्स व्हाई आई हैव रिटन है N, N. 2 बार लगे हैं तो हमें 2 बार ही लिखना है NN को. NN then hyphen. How many times you have your these two substituent? 2 times. That's why I have written here dia. 3 बार होता तो ट्राया, 4 बार होता तो टेट्रा. That thing you already know. So NN dia. कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, विच सब्स्टिट्यूएंट यू हैव इन दिस, इथाइल. N डाया इथाइल. N डाया इथाइल. रिमेनिंग पार्ट विल बी सेम लाइक दैट. 2 कार्बन इथेन, N के साथ एमाइन. सो दैट इज अ वे टू राइट द नेम ऑफ योर ऑर्गेनिक एमाइंस. ठीक है, इस तरह बेटा आप एमाइंस के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं by following your this way only. IUPAC नेम को फॉलो करना है बेटा उसमें एल्केन एमाइन, बस यही चीज आपको माइंड में रखनी है. एंड आई आल्सो हैव गिवन द एग्जांपल. मैंने एग्जांपल भी दी हुई है बेटा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ माइन दैट आई एक्सप्लेन्ड इन माय लास्ट लेक्चर. ओके, इफ यू वांट टू गेट द क्लासिफिकेशन, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज of the classification of amines, then you must have to watch my last video. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में within the structure of the amine. Okay, still if you have a doubt in my today's video beta, you can ask your doubt in the comment section. Thanks to all.